हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज एक हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है लेजर से रिलेटेड। तो लेजर यानी कि खाता बही, चैप्टर 6 जो कि हमारी बुक का है लेखा शास्त्र, ये एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं, आज लेजर के बारे में जानेंगे और साथ ही कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, लेजर यानी कि खाता बही। खाता बही होती क्या है? खाता बही हिसाब किताब की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। इसमें सब शोधों को संक्षिप्त एवं वर्गीकृत रूप से लेखा किया जाता है। अब संक्षिप्त और वर्गीकृत यानी कि अलग अलग भागों में बांटा जाता है। हम जितने भी अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट, इसमें जनरल एंट्री बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद उनको अलग अलग खातों में बनाना है। यानी कि जितने भी अकाउंट होंगे उन सबको अकाउंट को अलग अलग करना है। इसके छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जैसे कि इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक हिस्सों को खाता कहते हैं। ठीक है, जितने भी हिस्से करेंगे उन सब का एक अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम? खाता। प्रत्येक खाते के सौदों की संख्या के आधार पर खाता बही में संभावित पृष्ठों की संख्या निर्धारित कर दी जाती है। प्रत्येक खाते की जानकारी इसमें बनी अनुक्रमणिका के आधार पर ज्ञात की जाती है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारा लेजर, जो कि अभी आपने जाना कि लेजर में हमारे किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे हिस्से यानी कि जितने भी अकाउंट उसमें दे रखे हैं सबके अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और जो अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? लेजर यानी कि खाता बही, यानी कि खाता बही में खतौनी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, खाता बही से आज से जान लेते हैं। मैंने आपको खाता बही के बारे में ही बताया था। खाता बही वह पुस्तक है जिसमें लेन देन करने वाले समस्त मदों के व्यक्तिगत, वार्षिक और अवार्षिक खाते खोले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, व्यक्तिगत खाते वे खाते होते हैं जो नाम से रिलेटेड होते हैं, जिसका नाम होता है, जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, कंपनी लिमिटेड खाता, जो भी नाम दे रखा है। वार्षिक या संपत्ति, वार्षिक को संपत्ति खाता भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो वार्षिक खाता होता है, जैसे भवन खाता, मशीन खाता, तो ये हमारा वार्षिक खाता होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब अवार्षिक खाता क्या होता है? अवार्षिक खाते वे खाते होते हैं एक तरीके से नाम मात्र के खाते, ये जान लीजिए। अब नाम मात्र के खाते कैसे हैं? जैसे कि सैलरी, सैलरी है वेतन, हिंदी में बता देती हूँ, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। तो वेतन है, वेतन को क्या बोलते हैं? सैलरी। अब सैलरी है, आपके हाथ में आई है, ठीक है, वो क्या है? एक तरीके से आय हो रही है, लेकिन दूसरी साइड ही क्या हो रहा है? वो एक तरीके से खर्चा भी हो रहा है कि सैलरी जो आई है हमारे पास में वो तुरंत ही खर्च हो रही है, यानी कि आय और व्यय का संबंध हो रहा है। यानी कि वो सिर्फ क्या कह सकते हैं इसमें? नाम मात्र। उसका नाम ही रहा है कि हमारे पास सैलरी तो आई है लेकिन वो खर्चा तुरंत ही हो गया है किसी भी लेन देन में। तो ऐसी ही लेन देन लेखों का एक ही स्थान पर किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? खाता बही से आशय कहते हैं या खाता बही कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना आपने जाना। अब इसी से रिलेटेड स्टूडेंट, आज मैं लेजर से रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगी। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वो ध्यान से और अच्छे से समझिएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन को। स्टूडेंट, ये हमारी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित लेन देनों को जर्नल में लिखकर खाता बही में उसकी खतौनी कीजिए। ठीक है, तो खाता बही पहले तो लेन देन करेंगे, मैंने जैसे बताया था जर्नल बनाते हैं, फिर उसके बाद खाता बही में उसकी खतौनी भी करते हैं। ठीक इसी तरीके से 2019 यानी कि जून क्या दे रखा है? 1 जून में भगवान दास ने नगद पूंजी से व्यापार आरंभ किया 20,000 रुपये का। 2 जून को नगद माल खरीदा 5,000 रुपये। 4 जून को गोपाल दास से माल खरीदा 7,000 रुपये का। 6 जून को नगद बिक्री हुई 4,000 रुपये। 8 जून को टाइप मशीन खरीदी 500 रुपये। 10 जून को गोपाल दास को भुगतान दिया 3500 रुपये। 15 जून को राम गुलाम को माल बेचा 3,000 रुपये। 17 जून को राम गुलाम ने माल वापस किया 200 रुपये। ऐसे ही 20 जून में राम गुलाम को चुकता भुगतान किया 2780 रुपये। 24 जून नगद बिक्री हुई 2500 रुपये। 26 जून मोहन लाल को उधार दिए 1000। 28 जून कमीशन प्राप्त किया 150। 30 जून डाक टिकट खरीदे 20 रुपये के। 30 जून कर्मचारियों को वेतन चुकाया 400 रुपये का। 30 जून और दुकान किराया चुकता किया 240 रुपये का। तो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि आपने अभी अच्छे से समझा। ठीक है, इसी से रिलेटेड अब मैं इसका सॉल्यूशन भी करके दिखाती हूँ इसी क्वेश्चन का। जब आप इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जो कि आपने अभी अच्छे से पढ़ा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1,
जनरल एंट्री बनानी है सबसे पहले। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, इससे पहले बहुत सारी वीडियो दे चुकी हूँ कि जनरल एंट्री बनाने से पहले हमें 5 कॉलम बनाने पड़ते हैं। ठीक है, पहला डेट का, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा एलएफ, चौथा अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे हमारे 5 कॉलम। सबसे पहले आपने क्वेश्चन अच्छे से देख ही लिया होगा, मैं आपको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन जो था, यानी कि पहला जो हमसे पूछी गई थी जनरल एंट्री, वो क्या थी? 1 जून भगवान दास ने नगद पूंजी से व्यापार आरंभ किया। तो स्टूडेंट 1 जून में किया था। ठीक है, तो मैंने 1 जून यहाँ पर लिखूंगी डेट के, जहाँ पर डेट है, उसके बाद जो पार्टिकुलर है यहाँ पर विवरण लिखूंगी। क्या? पूंजी से व्यापार आरंभ किया, नगद पूंजी से। ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्या बनाते हैं मैं आपको बता दूं, कैश, यानी कि कैश हमारी क्या है? रोकड़ है। ठीक है, फिर टू पूंजी यानी कि कैपिटल अकाउंट, कैश टू कैपिटल अकाउंट, हिंदी में भी बता रही हूँ और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। पहला क्या दे रखा है, जैसे कि मैंने बताया था कि 2019 में शुरू किया गया 1 जून कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। साथ ही इसकी नरेशन भी बनाएंगे स्टूडेंट। फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इसकी अमाउंट भी दे रखी है स्टूडेंट 20,000 रुपये डेबिट में और 20,000 रुपये क्रेडिट में। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या दे रखा है? नगद माल खरीदा, किसमें? 2 जून में। तो स्टूडेंट नगद माल खरीदने की क्या बनाते हैं? कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कौन सी डेट में खरीदा था हमने? 2 जून को खरीदा था, तो 2 जून हमने यहाँ पर लिखा। फिर क्या लिखा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसी के साथ में मैंने इसकी नरेशन भी बनाई। नरेशन क्या है? 4 गुड्स ब्रॉड फॉर कैश। ठीक है, अमाउंट कितनी थी हमारे बुक में? 5,000 यानी कि 5,000, और 5,000 हमारे यहाँ पर है। स्टूडेंट परचेज को बोलते हैं क्रिया खाता और यहाँ पर कैश को बोलते हैं रोकड़ खाता, जैसे कि आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर है क्या? 4 जून। 4 जून में क्या कहा है? गोपाल दास से माल खरीदा। तो स्टूडेंट गोपाल दास से माल खरीदा है, तो माल खरीदा है तो खरीदने को क्या कहते हैं? परचेज। ठीक है, किससे खरीदा है हमने? गोपाल दास से खरीदा है। ठीक है, कब खरीदा था? 4 जून में खरीदा था। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल दास। स्टूडेंट जब भी नाम आए तो हम कभी भी अकाउंट नहीं लगाते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसलिए हम यहाँ पर अकाउंट नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट में क्या दे रखा है? इसका नरेशन दे रखा है 4 गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल दास। ठीक है, कितने रुपए है? 7,000 रुपये। 7,000 रुपये डेबिट में और 7,000 रुपये ही क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री जो क्वेश्चन में हमारे दे रखी थी 6 जून यानी कि नगद बिक्री हुई। तो नगद बिक्री हुई है स्टूडेंट, नगद बिक्री में क्या लिखेंगे? 6 जून। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो जब भी नगद बिक्री हुई है, हमने कोई बिक्री करी, तो हमारे पास में क्या आया स्टूडेंट? कैश आया। तो कैश क्या हो गया? डेबिट, यानी कि जो चीज़ हमें मिल रही है वो चीज़ हम कहाँ पर डालेंगे? डेबिट में करेंगे। उसके बाद में जो चीज़ बिक रही है वो उसे क्या करेंगे? बेचने को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, तो हमने यहाँ पर सेल लिख लिया। ठीक है, इसी के साथ में हम इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। 4 गुड्स सोल्ड फॉर बीइंग कैश। ठीक है, यानी कि फॉर कैश। तो यहाँ पर डेबिट में 4,000 जो कि हमारी बुक में दे रखा है अमाउंट, और ऐसे ही हमारा 4,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं 10 जून गोपाल दास को भुगतान दिया। ठीक है, अब गोपाल दास को स्टूडेंट भुगतान दिया है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर सबसे पहले टाइपराइटर है, टाइपराइटर की मशीन की अमाउंट दे रखी है जनरल एंट्री। तो 8 जून में टाइप मशीन खरीदी, तो टाइप मशीन खरीदी है, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या मिला है? टाइप मशीन खरीदी है, यानी टाइपराइटर मिला है। ठीक है, तो 8 जून में खरीदा है, टाइपराइटर आपको मिला है। मैंने कहा था जो चीज़ आपको मिल रही है वो चीज़ कहाँ डालेंगे आप? डेबिट में डालेंगे। तो किस चीज़ से आपने खरीदा था टाइपराइटर? कैश के जरिए से खरीदा था, तो कैश अकाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। कितने रुपए में? ओनली 500 रुपये में। तो 500 रुपये हमने डेबिट में और क्रेडिट में दोनों में डाल दिए। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही इसकी नरेशन भी बना लेंगे। 4 टाइपराइटर ब्रॉड फॉर कैश। इसके बाद में हमारा क्या दे रखा है? 10 जून गोपाल दास को भुगतान दिया। तो स्टूडेंट किसको दिया है? गोपाल दास को दिया है। मिला किसे है? गोपाल दास को। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? गोपाल दास ही लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो गोपाल दास अकाउंट डेबिट 10 जून में मैंने बोला था, तो 10 जून यानी यहाँ पे डेट आ जाती है गोपाल दास। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर अकाउंट नहीं लिखा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी का नाम आए तो हम यहाँ पर गोपाल दास के यानी कि नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर डेबिट हो गया। तो गोपाल दास को क्या दिया था? किस चीज से भुगतान किया था? कैश के द्वारा भुगतान किया था, तो टू कैश अकाउंट आ गया। साथ ही इसकी नरेशन भी बना लेंगे स्टूडेंट। 4 कैश पेड टू गोपाल दास। ठीक है, कितने रुपए में है? 3500 रुपये में। 3500 रुपये डेबिट और 3500 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। साथ ही नेक्स्ट में देखिए
यहाँ पर क्या दे रखा है 15 जून। 15 जून में हमारा राम गुलाम को माल बेचा। तो स्टूडेंट राम गुलाम को माल बेचा है, किसको मिला? राम गुलाम को। तो 15 जून राम गुलाम को मिला है, तो राम गुलाम यानी जिसको मिलता है उसको डेबिट करते हैं। और क्या नाम? माल बेचा है हमने, बेचने को क्या कहते हैं हम स्टूडेंट? सेल कहते हैं। तो हमने यहाँ पर सेल भी लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। इसकी नरेशन भी हैंड टू हैंड बना लेते हैं। इसकी नरेशन है फॉर गुड्स सोल्ड टू राम गुलाम। ठीक है, कितने हजार है? 3000 रुपये डेबिट में और 3000 रुपये हमारा कहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट? क्रेडिट में। नेक्स्ट में देख लीजिए 17 जून यानी कि 17 जून राम गुलाम ने माल वापस किया। राम गुलाम ने, हाँ जी, राम गुलाम ने माल वापस किया है। तो स्टूडेंट कौन सा माल वापस किया है यहाँ पर? सेल रिटर्न यानी कि बेका हुआ। ठीक है, तो 17 जून मैंने यहाँ पर डेट लिख दी। 17 जून में क्या बोला है उसने? राम गुलाम। ठीक है, तो राम गुलाम हमने यहाँ पर क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, सॉरी बिका हुआ माल डेबिट कर दिया, यानी कि सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम गुलाम। राम गुलाम को नहीं मिला, क्या चीज मिली है यहाँ पर? सेल रिटर्न यानी बिका हुआ माल। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ? राम गुलाम। तो कितने रुपए था? इसके साथ ही इसके नरेशन भी पहले बना लेते हैं। फॉर गुड्स रिटर्न बाय राम गुलाम कितने रुपए का था? 200 रुपये, डेबिट में और क्रेडिट में दोनों में हमने डाल दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जो एंट्री है 20 जून यानी कि राम गुलाम ने चुकता भुगतान किया। तो राम गुलाम ने किया है स्टूडेंट, तो राम गुलाम ने क्या किया? चुकता भुगतान किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम गुलाम। अब स्टूडेंट ये जान लीजिए जो हमारी बुक में है वो क्या दे रखा है? अमाउंट 2780 दे रखा है। ठीक है, उससे पहले उसने कितने रुपए में बेचा था? 3000 रुपये में। ठीक है, इतना आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाली जनरल एंट्री है उसमें 3000 आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमारी बुक में इस टाइम कितना दे रखा है? 2780 रुपये हमारा यहाँ पे दे रखा है। तो जो 2780 रुपये दे रखा है वो कितना है? उसमें से 3000 में से 2780 को लेस कर देंगे तो हमारा डिस्काउंट निकल के आ जाएगा 20 रुपये। तो 20 रुपये हमारा डिस्काउंट निकल के आ गया। तो ये क्या आ गया? हमारा डिस्काउंट के आगे लिख दिया। इन दोनों को जोड़ करके स्टूडेंट हम देखेंगे तो हमारा 3000 ही आएगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। साथ ही इसके नरेशन भी बना लेते हैं स्टूडेंट। फॉर कैश रिसीव फ्रॉम राम गुलाम डिस्काउंट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में दे रखा है 24 जून। तो स्टूडेंट 24 जून में नगद बिक्री हुई। नगद बिक्री हुई है तो हमारे पास हमें क्या मिला है? जब हमने कोई बिक्री करी है तो हमें कैश मिला है। तो किस में? 24 जून। तो 24 जून हमने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट कैश अकाउंट डेबिट फिर टू सेल अकाउंट। ठीक है, सेल को क्या बोलते हैं हम? सेल्स को हम बेचना बोलते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, फिर उसके बाद में फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, तो हमने कैश के द्वारा ही किया है। यहाँ पर 2500 रुपये डेबिट में और 2500 रुपये हमने यहाँ पर क्या डाल दिए? क्रेडिट में डाल दिए। इतना आप सभी को समझ में आया। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट जो जनरल एंट्री बनेगी वो किसकी बनेगी? 26 जून। मोहन लाल को उधार दिए कितना? 1000 रुपये। ठीक है, 26 जून। तो 26 जून हमारे यहाँ आ गया। किसको पैसे दिए हमने? मोहनलाल को। तो मोहनलाल डेबिट हो गया, क्या दिया है हमने? कैश दिया है, तो कैश अकाउंट। ठीक है, साथ ही इसकी नरेशन बना लेते हैं। फॉर कैश गिवन टू हिम ऑन लोन। जो यहाँ पर हिम दे रखा है वो किसके लिए दे रखा है? मोहनलाल के लिए। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1000 हमारा डेबिट हो गया और 1000 हमारा क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट में हमारा दे रखा है 28 जून कमीशन प्राप्त किया। तो स्टूडेंट जब भी हमने कोई कमीशन प्राप्त किया है तो हमें क्या मिला है? कैश मिला है। ठीक है, 28 जून कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, फॉर कमीशन पेड इन कैश। तो ये हमारी नरेशन हो गई। साथ ही इसके अमाउंट भी लिख लेते हैं डेबिट एंड क्रेडिट में 150 एंड 150। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट में देख लेते हैं 30 जून डाक टिकट खरीदे। तो स्टूडेंट डाक टिकट खरीदे हैं, हमें क्या मिला है? डाक टिकट यानी कि पोस्टेज मिला है, इंग्लिश में पोस्टेज बोलते हैं। 30 जून में पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू किसके जरिए, किसके द्वारा मिला है? हमें कैश के द्वारा। ठीक है, तो कैश अकाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। साथ ही इसके नरेशन भी बना लेते हैं। फॉर पेड पोस्टेज, फॉर पेड पोस्टेज बाय कैश भी लिख सकते हैं। फिर कितने रुपए में है यहाँ पर? 20 रुपए में। ओनली 20 रुपए डेबिट में और 20 रुपए हमारा यहाँ पर क्या हो गया? क्रेडिट में हो गया है। नेक्स्ट में 30 जून यानी कि सैलरी, कर्मचारियों को वेतन चुकाया। तो हमें क्या मिला है? कर्मचारियों को क्या मिला है? सैलरी मिली है। तो सैलरी क्या हो गई? डेबिट टू कैश। 30 जून में बोला था, हमने डेट भी लिख दी है। यहाँ पर क्या है? फॉर सैलरीज पेड। ठीक है, पेड की है, किससे की है? कैश के जरिए की है। तो हम यहाँ पर बाय कैश भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद भी कितना दे रखा है अमाउंट? 400 रुपये। 400 रुपये डेबिट एंड क्रेडिट में दोनों में लिख देंगे। नेक्स्ट में फिर दे रखा है 30 जून ही दे रखा है दुकान किराया चुकता किया। 240 रुपये दे रखा है। तो दुकान किराया चुकता किया, तो दुकान किराया रेंट अकाउंट डेबिट टू किसके द्वारा चुकता किया है? हमने कैश के द्वारा चुकता किया है 30 जून में। तो कैश हम यहाँ पर क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है,
उसके बाद में फॉर रेंट पेड, कितने रुपए में, 240 रुपये में, 240 रुपये में। मैंने हिंदी में भी यहाँ पर आपको बताया है और इंग्लिश में भी, दोनों में आपको बता दिया है। दुकान किराया यानी कोई किराया दिया है, किराए को क्या बोलते हैं, रेंट बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट आप अच्छे से समझिएगा अब क्या बोला जाएगा। तो स्टूडेंट अभी तक आपने क्या बनाया था, अभी तक आपने जर्नल एंट्री बनाई थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था। फिर हम लेजर बनाएंगे। तो लेजर में स्टूडेंट हम अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। सबके अकाउंट अलग अलग बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल है, स्टेशनरी है, परचेज है, सेल रिटर्न है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबके अकाउंट अलग अलग बनाएंगे, ठीक है, जैसे हम बनाते हुए अभी तक हमने नहीं बनाया है, लेकिन अब बनाना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट इतना ही समझ लीजिए, जैसे हमारा यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, डेट। तो ये वाला कॉलम हमारा डेट का होता है और ये पार्टिकुलर होता है, ये एलएफ होता है, ये अमाउंट होता है, ठीक है। तो ये वाला जो अमाउंट होता है ये डेबिट का होता है और ये वाला जो अमाउंट होता है वो क्रेडिट का होता है। अब तक हम क्या करते थे स्टूडेंट, ये जान लीजिए, अब तक हम 5 कॉलम जनरल एंट्री के लिए बनाते थे, लेकिन अब जब भी हम कोई अकाउंट बनाएंगे तो ये साइड हमारा टू का होगा और ये साइड हमारा बाय का होगा, ठीक है। तो ये हमारा डेबिट का होगा और ये हमारा क्रेडिट का होगा, यानी कि ऋणी और धनी, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर यानी विवरण, और यहाँ पर भी विवरण है जो हम लिखेंगे। ये हमारा दिनांक है, दिनांक यानी कि डेट, ठीक है, इधर भी हम लिखेंगे उधर भी लिखेंगे। तो ये दो चीज हमारी आपको अच्छे से समझ में आई गई होगी, ठीक है। तो अब इसको चलते हैं, करते हैं, मतलब कि इसकी अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। अब तक हमने जितने भी अकाउंट बनाए हैं, सबसे पहले हम जनरल एंट्री को फिर से वापस रिवाइंड कराते हैं। क्यों कराते हैं, ताकि आपको ये चीज पता चल जाए कि ये कैसे बननी है। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि कैश, सबके अकाउंट अलग अलग बनेंगे। तो आपको कैश दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले यहाँ पर पहली एंट्री में। तो स्टूडेंट कैश कई एंट्री में आया है, कैश हमारा यहाँ भी आया है, कैश हमारा यहाँ पर भी आया है, कैश हमारा यहाँ पर भी आ रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है। तो कैश का अकाउंट हमारा अलग बनेगा, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल का अकाउंट हम अलग बनाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको अलग अलग अकाउंट दिखाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद परचेज का अकाउंट अलग बनेगा, यहाँ पर गोपाल दास वाला अकाउंट अलग बनेगा, सबके अकाउंट अलग अलग बनेंगे, ठीक है। जितनी भी जनरल एंट्री में हमारी, जितनी भी जनरल एंट्री हमने बनाई हैं, जितने भी नाम जनरल एंट्री में आए हैं, उन सबके हमारे जो अकाउंट है अलग अलग बनने हैं और उन्हीं को हमें रेडी करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ रखा था, कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट हम सबसे पहले बनाएंगे। तो कैश अकाउंट हमारा कहाँ पर है, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैश के अकाउंट में हम कैश का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक, उसके अपोजिट लिखेंगे। तो अपोजिट क्या है, टू कैपिटल है। तो टू कैपिटल कितना है, 20,000 है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, परचेज वाला बनाएंगे। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट है, टू कैश यहाँ पर हमारा दे रखा है, तो कैश नहीं लिखेंगे, कैश के अकाउंट में कैश नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय परचेज। जहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, इधर हमारा टू का होता है, उधर हमारा बाय का होता है। अभी मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था, तो वो फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उसी फॉर्मेट के हिसाब से हमें करना है। नेक्स्ट में हमारा क्या दे रखा है, कैश हमारा यहाँ पर भी दे रखा है। तो टू साइड हमारा सेल दे रखा है, तो हम टू साइड ही लिखेंगे, यानी इस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि आगे हमारा बिल्कुल ऐसे ही होने वाले हैं, ये सारे हमें डालना है। टाइपराइटर हमारा क्या है, देखो यहाँ पर कैश आ गया है, तो टाइपराइटर कहाँ डालेगा, बाई साइड। तो ये तो टू साइड है नीचे वाला, ऊपर वाला क्या होता है, बाई साइड होता है। तो अमाउंट सबकी आपको दिखाई दे रही होगी 500, जो हम कैश अकाउंट डालेंगे तो 500 भी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा कैश अकाउंट, फिर से हमारे यहाँ कैश आ गया है, तो ये हमारा बाई साइड आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या दे रखा है, कैश हमारा यहाँ पर भी दे रखा है सेल में, ठीक है। तो यहाँ पर कैश आ गया, तो ठीक अपोजिट क्या लिखेंगे, कैश के अकाउंट में हम सेल लिखेंगे। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कि हम कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट में वही, ये हमारा डेबिट है, ये डेट है, ये पार्टिकुलर एलएफ यानी कि जेएफ लिखेंगे, जनरल कर रहे हैं, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट हमारा डेबिट का है और ये अमाउंट हमारा क्रेडिट का होगा। मैंने अभी आपको बताया था कैश टू कैपिटल, ठीक है। तो कैश टू कैपिटल, कैश के अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा, टू कैपिटल हमारा 20,000 था, 1 जून का हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने 2 जून में बताया था परचेज, यानी परचेज टू कैश बताया था, तो कैश कहाँ था, टू साइड था, परचेज हमारा बाई साइड था, तो बाई साइड हमने डाल दिया है, ठीक है। आपको इतना दिखाई दिया, समझ में आ गया। उसके बाद में 6 जून स्टूडेंट कैश टू सेल दे रखा था, तो कैश टू सेल यानी कि 2 जगह पर आ गया सेल में, तो हमारा 4,000 आ गया। ऐसे ही हमारा 8 जून में दे रखा था बाय टाइपराइटर, ठीक है, यानी कि टाइपराइटर टू कैश दे रखा था, तो यहाँ पर हमने 500 रुपये डाल दिए, ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट में दे रखा था 10 जून बाय गोपाल दास, ठीक है। गोपाल दास को भुगतान जो भी दिया था हमने कैश के जरिए, तो गोपाल दास टू कैश था हमारा,
यहाँ पर हमने बाय गोपाल दास लिख दिया। उसके बाद में हमारा स्टूडेंट क्या दे रखा था, 20 जून। 20 जून में कैश टू राम गुलाम था, तो हमने कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम गुलाम। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पर डिस्काउंट नहीं आएगा क्योंकि डिस्काउंट की बात नहीं की गई है, ओनली क्या किया गया है, कैश के ठीक अपोजिट राम गुलाम था 2780 रुपये, ठीक है। उसके बाद में 26 जून टू सेल, सेल यानी कि बेचना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो कैश टू सेल होता है, टू सेल हमारे यहाँ पर आइए कितने रुपए, 25 रुपये, ठीक है। ऐसे ही हम 26 जून का बनाएंगे बाय मोहनलाल, ठीक है। कैश टू मोहनलाल था तो हमारा कितना अमाउंट था, 1000 का था, हमने यहाँ पे 1000 डाल दिया। ऐसे हमारा क्या दे रखा था, 28 में कमीशन प्राप्त किया, तो कैश टू कमीशन था, तो टू साइड हमारा कमीशन आ गया 150। 30 जून में हमारा बाय पोस्टेज था, ठीक है, यानी कि पोस्टेज टू कैश था, तो 20 रुपये हमारे यहाँ पर था। ऐसे ही हमारा सैलरीज थी, सैलरीज भुगतान की गई, चुकता की गई, तो सैलरी यानी वेतन, यहाँ पर वेतन भी लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में, लेकिन हम क्या बना रहे हैं, पूरा फॉर्मेट इंग्लिश में बना रहे हैं, तो इंग्लिश में लिखेंगे 400 रुपये। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 30 जून यानी कि रेंट भी हमारा बाई साइड था 240 रुपये। तो स्टूडेंट ये था हमारा कैश अकाउंट, जो कि हमने सारी अमाउंट डाल दी गई है। हमने यहाँ पर जितनी भी जनरल एंट्री थी, जनरल एंट्री में जहाँ जहाँ कैश आ रहा था ठीक अपोजिट हमने वहाँ पर डाल दिया, जो टू साइड पूछा था टू साइड डाल दिया, जो बाई साइड पूछा था बाई साइड डाल दिया, ठीक है स्टूडेंट। ये थी खाता बही की खतौनी अब तक जो आपने कैश अकाउंट की देखी है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट कैपिटल यानी कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि सबके अकाउंट अलग अलग बनेंगे, तो अकाउंट में स्टूडेंट करना क्या था आपको, मैंने आपको दिखाया था डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया था। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पर पार्टिकुलर जो डाले हैं, तो डेट की जगह पर डेट, पार्टिकुलर की जगह पर पार्टिकुलर, तो कैपिटल है स्टूडेंट कैश टू कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल के अकाउंट में कैपिटल का नाम नहीं आएगा, किसका आएगा, कैश का नाम आएगा, ठीक है। कैश टू कैपिटल, याद रखना टू कैपिटल, तो कैश कहाँ आ रहा है, बाई साइड आ रहा है स्टूडेंट, तो हमने बाई साइड डाल दिया, ठीक है। कितना है, 20,000 रुपये है, तो 20,000 रुपये हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। आगे आप सभी को समझ में। फिर उसके बाद में स्टूडेंट कैश तो बन गया, उसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पर परचेज अकाउंट करेंगे। तो परचेज का अकाउंट जब हम बनाएंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि सबके अकाउंट अलग अलग बनाते हैं, तो अलग अलग बनाने के लिए हमें क्या करना है, अकाउंट को अलग अलग बनाने के लिए हमें अलग अलग अमाउंट लिखनी है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, तो अमाउंट जनरल एंट्री क्या आती है हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज के अकाउंट में परचेज का नाम नहीं आता है, ठीक अपोजिट आएगा, तो अपोजिट क्या आएगा स्टूडेंट, टू कैश। डेट हैंड टू हैंड जो लिखी हुई है जनरल एंट्री में हम वही लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको जनरल एंट्री में बताई थी, यहाँ पर परचेज हमारा आ गया है। ऐसे ही नेक्स्ट में देख लीजिए, देखो परचेज की हमारी काफ़ी जगह थी, हमारे यहाँ पर गोपाल दास है, 4 जून। 4 जून में हमारा क्या दे रखा था स्टूडेंट, गोपाल दास से माल खरीदा, तो माल खरीदा था, उसमें भी परचेज टू गोपाल दास लिखा था, ठीक है, जनरल एंट्री में, तो टू गोपाल दास हमारे यहाँ पर आ गया 7000, ठीक है। तो ये थी हमारी परचेज की, तो यानी जहाँ जहाँ पर हमारा परचेज आया वहाँ पर परचेज की सारी एंट्री हम परचेज के अकाउंट में लिख देंगे। इसी तरीके से सेल की एंट्री है, सेल यानी कि बेचना, बेचने की जब हम यहाँ पर लिखेंगे कैश टू सेल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कैश कहाँ पर आ रहा है, बाई साइड आ रहा है, कितना आ रहा है, 4000 रुपये, 6 जून में बोला था। 6 जून में ही फिर से राम गुलाम को किया था, कैश टू राम गुलाम, ठीक है, यहाँ पे सॉरी राम गुलाम टू सेल बोला था, यानी कि राम गुलाम को बेचा है, तो राम गुलाम क्या आ गया, बाई साइड आ गया, ठीक है। तो सेल के अकाउंट में सेल का नाम नहीं आने वाला है, उसके ठीक अपोजिट आएगा, तो कितना था, 3000 था। इसी तरीके से यहाँ पर एक और एंट्री थी बेचने की, जो कि हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, कैश टू सेल था, तो बाई कैश हमारा 2500 रुपये यहाँ पर आ गया है। तो ये था हमारा सेल अकाउंट, जो कि अभी आपने देखा बिल्कुल ऐसे ही बनना था। इसके बाद में नेक्स्ट और भी हमारे कॉलम्स हैं जो कि अकाउंट हमें बनाने हैं। नेक्स्ट जो अकाउंट हम बनाएंगे वो सेल रिटर्न का बनाएंगे स्टूडेंट। सेल रिटर्न में हमारा क्या दे रखा था भाई, राम गुलाम को माल वापस किया था, ठीक है, तो माल वापस किया, बिका हुआ माल वापस किया था, तो सेल रिटर्न डेबिट टू राम गुलाम था, तो टू राम गुलाम हमने यहाँ पर लिख दिया, और अमाउंट जो डेट थी हमने वो डेट भी लिखी, और 200 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट। इतना आपको समझ में आया, बहुत ही आसान है, सबके अकाउंट अलग अलग बनाने हैं, यानी कि जनरल एंट्री में हमारे जितने भी नाम आए हैं उन सबके अलग अलग अकाउंट इस तरीके से आप बनाएंगे। ये हमारा टू साइड का होता है, ये हमारा बाई साइड का होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो टाइपराइटर बताया था मैंने, टाइपराइटर टू कैश था, टाइपराइटर के अकाउंट में टाइपराइटर का नाम नहीं आएगा, उसका ठीक अपोजिट वाला जो भी दे रखा है, यानी कि कैश, कैश की साइड था, टू साइड था, तो हमने टू साइड लिख दिया 500 रुपये, और ठीक अमाउंट भी लिखी हमने 8 जून। उसके बाद में हमारा क्या दे रखा था, गोपाल दास। स्टूडेंट देखो यहाँ पर गोपाल दास ही नाम है, नाम के आगे क्या नहीं लिखते हैं हम, अकाउंट नहीं लिखते हैं,
ठीक है। अब देखिए गोपाल दास की हमारी 2-3 एंट्री थी। 10 जून, सबसे पहले 4 जून देख लेते हैं। 4 जून में गोपाल दास से माल खरीदा था, ठीक है, परचेज टू गोपाल दास, ठीक है। तो बाय परचेज जैसे कि 7,000 हमने यहाँ पर लिख दिया है, आपने देखा है। फिर उसके बाद 10 जून है, 10 जून में क्या दे रखा है, टू कैश, यानी कि 3500 रुपये, ठीक है स्टूडेंट। अब 10 जून में एंट्री क्या थी, गोपाल दास को भुगतान किया, तो गोपाल दास को किया, तो गोपाल दास टू कैश, ठीक है, कैश के द्वारा क्या था, तो 3500 रुपये हमारा यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट में देख लीजिए राम गुलाम। अब राम गुलाम की एंट्री भी हमारी काफ़ी थी। तो राम गुलाम सबसे पहले हमारा कितना था, 15 जून। तो 15 जून में स्टूडेंट हमारा क्या दे रखा था, राम गुलाम को माल बेचा, तो राम गुलाम टू सेल था। राम गुलाम के अकाउंट में राम गुलाम का नाम नहीं आता, तो उसके ठीक अपोजिट क्या था, जनरल एंट्री में हमारा राम गुलाम टू सेल, टू साइड था, यानी कि टू सेल था, तो हमने 3000 रुपये यहाँ पे डाला। ऐसी 17 जून में हमारा ठीक अपोजिट क्या था, राम गुलाम के बाई सेल रिटर्न, यानी कि 200 रुपये। यहाँ पर क्या दे रखा है, 20 जून बाई कैश अकाउंट, यानी कि 2780। स्टूडेंट यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो जनरल एंट्री मैंने अभी आपको जो बना के दिखाई है, वीडियो को बैक करके पीछे करके देख सकते हैं कि कहाँ पर जनरल एंट्री में हमारा ये बताया गया है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं डिस्काउंट अकाउंट। तो स्टूडेंट डिस्काउंट की केवल एक ही एंट्री थी हमारी, वो किसकी थी, राम गुलाम की उसमें थी। तो राम गुलाम हमने यहाँ पर लिख दिया है 20 जून, यानी कि 20 रुपये। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा क्या दे रखा था, मोहनलाल। अब मोहनलाल में हमारा एक ही था, मोहनलाल को क्या था, 20 जून। 20 जून में क्या बोला था, राम गुलाम ने चुकता किया, ठीक है, ये तो हमारा राम गुलाम था। उसके बाद में हमारा एक और एंट्री थी हमारा स्टूडेंट, ये स्टूडेंट 20 नहीं है, 26 जून है। 26 जून में ये बोला गया था कि मोहनलाल को उधार दिए, तो मोहनलाल टू कैश था, ठीक है, तो टू कैश हमारा 1000 आ गया। जनरल एंट्री में हम यही तो करते हैं, मोहनलाल टू कैश, यानी मोहनलाल के ठीक अपोजिट क्या था, कैश था, तो कैश हमने यहाँ पर टू साइड लिख दिया। फिर कमीशन है, कमीशन प्राप्त हुआ, कैश टू कमीशन है। स्टूडेंट कमीशन के अकाउंट में कमीशन का नाम तो नहीं आएगा, ठीक अपोजिट क्या था हमारा, बाई साइड कमीशन, यानी कि कैश था। कैश कितना था, 150 था, ये हमारा डेट का कॉलम था, तो हमने डेट भी डाल दी, ठीक है। ऐसे हमारा पोस्टेज अकाउंट है, पोस्टेज यानी कि हमारा क्या था, डाक टिकट। तो डाक टिकट हमारा इसका ठीक अपोजिट क्या था, टू कैश था, यानी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने यहाँ पर लिख दिया है। ऐसी नेक्स्ट में देख लेते हैं, 20 रुपये था और डेट हमारी कितनी थी, 30 जून की थी, ठीक है। तो जो जनरल एंट्री में हमारा लिखा है हम वही डेट लिखेंगे, वही अमाउंट लिखेंगे, लेकिन जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसका ठीक अपोजिट यहाँ पर अकाउंट का नाम लिखेंगे, ठीक है, जो भी दे रखा है। सैलरीज अकाउंट है स्टूडेंट, 30 जून में वो भी सैलरी ली गई थी, ठीक है। तो 30 जून सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश था, तो सैलरी का नाम तो नहीं आएगा, उसका ठीक अपोजिट आएगा। तो अपोजिट क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, यानी कि 400 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट में हमारा जो लास्ट प्रोसीजर है हमारा क्या दे रखा है, रेंट अकाउंट डेबिट। तो स्टूडेंट रेंट टू कैश करते थे, ठीक है, यानी कि किराया चुकता किया, ये था हमारा। तो चुकता किया हमने किससे किया, कैश से किया था, इसका ठीक अपोजिट क्या आएगा, कैश आएगा, टू कैश, रेंट टू कैश, जैसे कि मैंने आपको बताया था 240 रुपये, और जो डेट हमने जनरल एंट्री में डाली है 30 जून, हम वो डालेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे इसमें सारी जनरल एंट्री है, यानी कि सबके अकाउंट आप देख रहे होंगे, रेंट, सैलरीज, पोस्टेज, मोहनलाल, डिस्काउंट, राम गुलाम, गोपाल दास, टाइपराइटर, सेल्स रिटर्न, यहाँ पर क्या दे रखा है, नेक्स्ट में परचेज, सेल रिटर्न, सेल्स, कैश अकाउंट, ठीक है, और ऊपर हमने क्या बनाई है, जनरल एंट्री बनाई है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा हुआ, जिसमें हमने सबके अकाउंट अलग अलग बनाए हैं जनरल एंट्री के साथ में, समझा कि जनरल एंट्री में हमारा कौन कौन सा आता है। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर लेज़र। यदि आपने अच्छे से समझा है तो आगे आपको वो वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।